प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जनता को फिर महंगाई की चोट पड़ने वाली है। महंगाई की मार फिर से पड़ने वाली है। जून में ब्याज दर बढ़ेंगे, ऐसा इशारा रिजर्व बैंक का हो चुका है। ब्याज दर जून में बढ़ेंगे। अभी जैसे पिछले महीने 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाए गए थे, जिससे कि होम लोन वगैरह सारे सब लोन जो है ना महंगे हो गए हैं। और अगले महीने से फिर तैयारी है रिजर्व बैंक की, ब्याज दरें फिर महंगी करेगा। यानी जनता इतनी भारी महंगाई झेल रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है, इतनी महंगे हैं गरीब को और मजदूर को, तो ये कोई भी चीज़ अपने खाने की लेने में इतनी मुश्किल आ रही है। हमारी सरकार को कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत बैठी है सरकार। अब ये 40 बेसिस पॉइंट जो कम किए गए थे जून में, फिर रेपो रेट जो ये मतलब बढ़ाए गए थे 40 बेसिस पॉइंट, जून में फिर बढ़ाने की तैयारी है। अब कितना बढ़ेगा ये क्लियर नहीं है, मैं कितने बेसिस पॉइंट बढ़ेंगे, लेकिन ज़रूर बढ़ेंगे। रेपो रेट बढ़ेंगे, और रेपो रेट बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। साफ साफ इशारा है, महंगाई बढ़ेगी यानी ब्याज दर बढ़ेंगे। तो ये जनता के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो डीजल पेट्रोल के रेट, ये जब से ये सरकार आई है तब से इन्होंने एक पैसा भी कभी कम नहीं किया है, लगातार बढ़ाते गए हैं, लगातार बढ़ाया है। कहाँ 70 के ऊपर मिलता था और ये 35 में पेट्रोल देने की बात कह के आए थे कि हम 35 रुपये में देंगे। प्रधानमंत्री क्या उनको बनाओगे जो 70 में देंगे, या उनको बनाओगे जो 35 में देंगे? इस किस्म के इनके चहेते बाबा रामदेव भी कहा करते थे। आज उनसे कोई सवाल करता है तो उसके ऊपर वो टेढ़े होकर के टेढ़े तरीके से पेश आते हैं। उनको तकलीफ़ होती है आज बाबा रामदेव को, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी होती है। लेकिन अब क्या होगा जनता के साथ? अब आप देखिए, ये और महंगाई बढ़ेगी, इसके बाद क्या होगा? तो कहाँ गए प्रधानमंत्री महोदय के जो वायदे किए थे इन्होंने महंगाई कम करने के? कहाँ चले गए वो वायदे कहाँ चले गए? सारे ढेर हो गए हैं, सब खत्म हो गए हैं। आज इनको चिंता है कॉरपोरेट हाउसेज की। कॉरपोरेट हाउसेज को कोई दिक्कत ना हो जाए, उनके लिए सारी सहूलियत देने के लिए तैयार हैं ये। इन्होंने जो कॉरपोरेट टैक्स होता है वो भी आते ही कम किया था, जबकि उनके पास संसाधन है। क्या दिक्कत है उनको? मैं तो कहता हूँ कॉरपोरेट टैक्स को थोड़ा बहुत और बढ़ा दिया जाए, ताकि आम जनता के ऊपर से वजन कम हो जाए, गरीब के ऊपर से वजन कम हो जाए। गरीब का टैक्स माफ़ करके उनके ऊपर और बढ़ा दिया जाए तो क्या दिक्कत है? उनके पास कमाई के कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसा सरकार नहीं करेगी, क्योंकि ये उनकी गुलाम है, कॉरपोरेट हाउसेज की गुलाम है ये सरकार। और अगर सही मायने में मैं आपको कहूँ तो सरकार को चलाने वाले वही हैं। सरकार जो हमारे बैठी है, प्रधानमंत्री महोदय या इनकी और टीम, ये केवल दिखावे के लिए हैं। काम तो उन्हीं के इशारे पर हो रहा है। तो सरकार को कॉरपोरेट हाउसेज चला रहे हैं, खास करके 3 कॉरपोरेट हाउस, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, ये चला रहे हैं सरकार को। और ये साफ तौर पर कहा जा सकता है इसमें कहीं भी कोई धांधली नहीं है। साफ तौर पर देश को मालूम है कि सरकार के ये चला रहे हैं। मैं एक आपके सामने ये बताना चाहूँगा कि जो 3 कृषि कानून लाई थी सरकार, 3 कृषि कानून, जिसको कि बाद में काले कानून के नाम से जाना गया, ये उनको लाई थी किसानों को फ़ायदा देने के नाम से, किसानों को तोहफा देने के नाम से। लेकिन वो किसानों को तोहफा नहीं था, किसानों का फांसी का फंदा था। वो तोहफा था कॉरपोरेट हाउसेज के लिए। और ये कानून तो अभी लाए गए थे 2020 में, और इससे पहले, यानी इससे पहले गोडाउन पूरे देश भर में बन गए कॉरपोरेट हाउसेज के। कैसे बन गए? उनको कैसे मालूम पड़ा? इसका मतलब सरकार वही चला रहे हैं। कृषि कानूनों में क्या क्या लिखना था, क्या क्या उसमें लागू कराना था, ये कॉरपोरेट हाउसेज ने बना के दिए हैं। ये जो बिल थे ये सरकार के बनाए हुए नहीं थे, कॉरपोरेट के बनाए हुए थे। और सरकार ने ये कह दिया था, खुद प्रधानमंत्री महोदय ने, कि हम बदली नहीं करेंगे। विकल्प बताइए, कोई चीज़ इसमें कम ज़्यादा करनी है, लेकिन हम कानून को कैंसिल नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे। ये खुद प्रधानमंत्री महोदय ने कहा, इनके कृषि मंत्री ने कहा, बाकी मंत्रियों ने कहा। और आखिर में उसी प्रधानमंत्री को 19 नवंबर को आकर के 2021 में 19 नवंबर को आकर के देश के सामने माफ़ी मांगनी पड़ी है, और तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा है। ये किसानों की ताकत का नतीजा था, किसानों की ताकत का नतीजा था। वरना ये इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है, ये तानाशाही पूरी तरह से लागू कर रखी है। ये प्रजातंत्र के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है, और प्रजातंत्र को तहस नहस करके रख दिया है। लेकिन इनकी यहाँ पर आकर के ये फंस गए
और इनको पता चल गया कि अब किसान काबू में आने वाले नहीं हैं, तो वो कानून इनको रद्द करने पड़े थे। तो ये बड़े अफसोस की बात है। महंगाई अब आगे आगे क्या गुल खिलाएगी, ये देखने वाली बात है। मैं देशवासियों से निवेदन करूंगा, ऐसी सरकार को रखना देश के हित में नहीं है। ऐसी सरकार को उखाड़ना ही होगा। अगर आपको देश को बचाना है तो इस सरकार को भगाना होगा, सरकार को भगाना होगा, वरना देश बचेगा नहीं। और अब तक तो पूरे देशवासियों को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि ये जब से आए हैं 8 साल में कितना डैमेज किया है इन्होंने, कितना नुकसान पहुंचाया इन्होंने देश को। ये सब इनको आज किसी से छिपा नहीं है। इन्होंने कोई भी चीज़ बनाई नहीं है, नई कोई चीज़ खड़ी नहीं की है, लेकिन जो पहले से थे उन सबको तहस नहस कर दिया, सबको बेच डाला है। जैसे कि इनकी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है, क्या अधिकार है इनको? देश की संपत्ति को मुट्ठी भर लोग वहाँ बैठ करके, और वो भी चुने हुए नहीं है। ये सरकार चुनी हुई नहीं है, ये धांधली की सरकार है, ईवीएम मशीन की सरकार है। तो ये ईवीएम मशीन की सरकार को कहाँ से अधिकार मिल गया कि ये देश को लूटे और अपने मर्जी से जैसे दिल करे वैसे इसका इस्तेमाल करे? शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहूँगा, आप तरीके से काम करिए, रास्ते पर आ जाइए, वरना ये देश आपको रास्ते पर लाएगा। ये देश आपको रास्ते पर लाएगा। देश ही इस देश का, देश की जनता जो है इसकी मालिक है। आप वहाँ जो बैठे हैं केवल नौकर के तौर पर बैठे हैं, नौकर के तौर पर। आप मालिक नहीं है देश के, आप अपने आप को गलत फहमी से मालिक समझ बैठे हैं। मेहरबानी करके जो जनता के हितों की रक्षा है, जो आपको करनी चाहिए उसको करिए, जनता की भावनाओं की कदर करिए, उसके मुताबिक देश का प्रशासन चलाइए, वरना गद्दी छोड़ दीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।